अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज कर रही हूँ अपने घर में अफ्तार की तैयारी और दावत की अरेंजमेंट। ओए होए, लगता है मेरा जो खाना है ना वो बुरा मान गया है। यहाँ पे मैं शामी कबाब बनाने के लिए उसका सारी चीज़ें मैंने रखी हुई थी, लेकिन वीडियो मैंने बनाने के लिए कैमरा ऊपर किया तो उसने आगे से पर्दा कर लिया। शायद उसका पर्दा है, वो आना नहीं चाह रहे। एनीवेज, यहाँ पे मटन मैंने निकाल के रखा हुआ है, वो बनाऊँगी सालन। और कीमा मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, उसमें गए चंद जवे लहसुन के, प्याज गया, सब्ज़ मिर्चें गई, अदरक गई और इस तरह के मसाले जब जो कि हम शामी कबाब बनाते हुए डालते हैं, वो सारा कुछ करके तो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और साथ ही मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ मीठे में शीर खुरमा। और आज पता नहीं क्यों मेरी वीडियो में इतनी रुकावटें आ रही हैं। साथ ही मेरी जो औलाद है उसने ठक ठक स्टार्ट कर दी। ये बड़ा मसला होता है, इनसे छुप के किसी कोने में घुस के वॉइस ओवर करना पड़ती है। एनीवेज जी, मैं यहाँ पे शीर खुरमा बना रही हूँ और ये इतना मज़ेदार बनता है ना, और कोई मुश्किल भी नहीं है। सवैयाँ अगर घर में पड़ी हो ना आपकी, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा रह जाता है। देसी घी मैंने लिया था, और अगर देसी घी नहीं है तो बटर ले लें। उसमें आपने सवैयों को सौते करना है और साथ ही जो आपने दूध बॉयल करके रखा हुआ है उसके अंदर आप डाल दें। और अब आप इसको तब तक करें गाढ़ा जब तक आपकी हिम्मत है, और जितना घी डालें उतना मीठा। चाहे तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालें या फिर आप क्रीम डालें, जो चाहे आप डालें। और उसके अलावा आपने ढेर सारे इसमें डालने हैं ड्राई फ्रूट्स, जो कि जाने हैं इसके अंदर, और वो भी आपने बटर में इस तरह से सौते कर लेने। काम हुआ तमाम, उसको आप बर्तन में डालें और ठंडा होने के लिए रख दें। उसके अलावा मुझे कबाब कढ़ाई बनानी थी, उसके लिए जो कीमा था उसको भी मैंने मसाले उसके अंदर डाल के उसको मैंने चॉप करके बारीक पीस के साइड पे कर लिया। शामी कबाब का जो आपने मसाला देखा उसको भी मैंने पानी ड्राई कर लिया था, उसको भी मैंने उसी चॉपर में डाला, उसको भी मैंने अच्छे से खूब उसकी वो पिसाई की, उसको भी साइड पे रख दिया। और मेरा शामी कबाब का जो मसाला था ना, वो मुझे लग रहा था कि वो पतला है, तो उसको मैंने साइड पे रख दिया ताकि ये ठंडा होए, तो मुझे समझ आए कि ये पतला है ये या नहीं। लेकिन वो नहीं था। गोश्त जो उसको भी मैंने बॉयल कर लिया। बिरयानी मैंने बनानी थी और सेम उसी चॉपर में बिना उसको धोए मैंने डाल दिए प्याज जो कि मुझे डालने थे बिरयानी में, वो भी मैंने खूब अच्छे से चॉप किया। और उनके खूब अच्छे से चॉप होने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जो मसाला था वो हो गया जल्दी रेडी। बिरयानी के लिए जो मसाला बनाना था उसमें खड़े प्याज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। साथ ही साथ गोश्त की भी भुनाई जा रही थी, जो कि मुझे सालन बनाना था। मटन कढ़ाई मुझे बनानी थी और मुझे समोसे भी बनाने थे। उसके लिए मैंने आटा गूंद के साइड पर रख लिया, और साथ साथ मुझे सफाई भी करनी थी, और मुझे साथ साथ मीठे 2 ड्रिंक भी बनाने थे। और आप मेरी हिम्मत देखें, मैं तो खुद पे ही हैरान हो रही हूँ कि मैंने इतने ज़्यादा रोज़े में ये इतना सारा कुछ बना कैसे लिया, मैंने इतना वो सब कुछ अचीव कैसे कर लिया। और देखें एक टाइम पे कितने ज़्यादा काम हो रहे हैं। बस साथ साथ जो जो माइंड में बात आ रही थी ना, चल रही थी, वो बस मैं किया जा रही थी। मुझे और जल्दी में कोई बर्तन नहीं मिला, तो मैंने देगची में ही दूध डाला, बस अब चीनी डाली, मशीन चली हुई थी कामों वाली, और जो जो सामने चीज़ आ रही थी ना, जो जो आया था वो बस मैं किया जा रही थी। मैंने कहा चलें खैर, या घर की बात है, कौन सा कोई गैर बंदा। खैर मेरे मजाजी खुदा आए, उन्होंने मेरे से हेल्प का पूछा। उन्हें अपनी वाइफ का थोड़ा सा ख्याल आया कि लगी हुई है, तो मैं इससे पूछ लूँ कि कुछ काम तो नहीं करने वाला। फिर मैंने उनके ज़िम्मे लगाया काम कि आप टेबल को सजा दें, उसके ऊपर प्लेट्स वगैरह जो है ना वो रख दें। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी भरपूर स्किल्स का मुजाहरा किया और बड़े आराम से सारी प्लेट्स जो है वो मैं वहाँ पे रखी, सारा कुछ सेट किया। अच्छा, जो मुझे समोसे बनाने थे ना, उसका आटा भी मैंने गूंद के रख लिया। उसमें जो आलू डालने थे उसको भी मैंने मैश करके ऐसे साइड पे रख लिया। जो बिरयानी का मसाला था उसको हमने निकाला हांडी से बाहर, और अब इसी हांडी में जाएंगे जो हमने कबाब कढ़ाई बनानी थी, उसके प्याज जाएंगे, जो कि चॉपर में कब से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें बाहर निकालेगी चॉपर से। तो फाइनली ये प्याज भी निकले और चॉपर जो है वो भी अपनी जिम्मेदारियों से सुरखरू हो गया। ये हमेशा मेरे साथ वफा करता है, हमेशा मेरा साथ देता है, और मुझे लगता है कि इसके जो पैसे थे ना, इस बेचारे ने कब के अपने पूरे कर दिए। अब तो इसे हम ओवर काम लिए जा रहे हैं। हालांकि बेचारा एक दफ़ा फ़र्श पे गिर के हल्का सा टूट भी चुका है, लेकिन इसके अंदर मैंने आज बहुत कुछ बनाया था। लेकिन अभी मैं साथ ही, जब तक इसको मैं वॉश करके रख नहीं ना लूँगी चॉपर को, तो मुझे सुकून नहीं मिलना। इसको मैंने धोया और कपड़े से ड्राई किया और फिर मैंने इसकी जगह पे रखा, और फाइनली ये रूह अफ़ज़ा वाला जग तो हुआ रेडी। मैंने कहा चलें शुक्र है, एक चीज़ तो गई साइड पे। और जो मुझे कबाब कढ़ाई बनानी थी ना, अब वो बस काम जो है ना उसका भी अब नज़दीक है। उसका भी मसाला खूब अच्छे से बन गया, और बस कबाब जो है उनको शेप दे के तो बस इसके अंदर डाल देंगे। बिरयानी का मसाला भी साइड पे लगा हुआ है, बस वो भी अब चावल बॉयल करने हैं, तो हमारी बिरयानी जो है वो भी डनाडन रेडी हो जाएगी। सालन जो हमारा था वो भी हो चुका रेडी, और बस ये देखें मुंह से निकलने की देर थी, और देखें आधे से ज़्यादा कबाब जो है वो तो बन के हो चुकी रेडी। ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये थोड़ी सी सिमिलर रेसिपी है जो हम मीट बॉल्स बनाते हैं ना, कोफ्ते,
मैंने कहा थोड़ा सा विलायती अंदाज में आपको बताऊं कि मीट बॉल्स भी कहा जाता है। एनीवेज, कोफ्ते नहीं होते वो जो गेंदनुमा छोटे छोटे कीमे के, ये उसी के कोई बहन भाई हैं, ये मिलती जुलती है, बस इसको थोड़ा लंबा करते हैं और कबाब कहते हैं। थोड़ा सा इसकी वो रेसिपी में भी होता है फ़र्क, लेकिन यहाँ पे फिर मेरे मजाजी खुदा को मेरा एहसास होया। वो बेचारे आए मेरे से पूछने किसी हेल्प की तो नहीं ज़रूरत। फिर उन्होंने साथ ही ख़ुद को अपना माइंड जो है ना वो रिलैक्स करने के लिए हांडी में चम्मच चला दिया और फिर वो चले गए। अब मुझे नहीं याद करने मैंने कोई काम दिया था या नहीं था दिया, खैर नहीं दिया होगा क्योंकि यहाँ पे सारे कुकिंग से रिलेटेड ही काम थे और आधे से ज़्यादा काम तो मैं कर चुकी थी। अच्छा, जब आपने कबाब डालने ना मसाले के अंदर, आपने बिल्कुल एहतियात इसकी रखनी है, इसको ऊपर से बंद कर देना है ताकि जो कबाब है ना उनको ऊपर से भी हीट पड़े और कीमा जैसे जैसे जिस शेप में हम डालते हैं ना उसी शेप में सख्त हो जाता है कीमा। तो फिर आप छोटा सा स्पून ले लें और उससे उसकी साइड चेंज कर लें। और फिर जिस सालन जो था ना कबाब कढ़ाई वो भी हो गई रेडी। और यहाँ पे अब मुझे जो डेट्स हैं इनकी फिलिंग करनी। जो लड़कियां बेचारी पाकिस्तान से चारपाई से नीचे पाँव नहीं उतारती, हिल के नहीं राज़ी होती, लेकिन जहाँ पे वो ऐसे वो फिर के आ रही होती हैं किचन में, एक टाइम में वो चार चार पाँच पाँच चीज़ें बना रही होती हैं जिंदा मसाले हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे इसके सामने। और ये जो हराम हलाल है ना, इसने हमें इतना वो कुछ कर दिया हुआ है ना कि हम एक्सपर्ट कर दिया हुआ है कि केक खुद घर में बनाओ, चिकन खाना है तो उसको खुद घर में बनाओ, KFC वहाँ पे जा नहीं सकते तो खुद घर में बनाओ। ऐसा भी नहीं कह सकते अपने मजाजी खुदा को कि हमारी आज तबीयत ख़राब है तो सुने ज़रा पकौड़े और समोसे बाहर से ले आए आज की अफ्तारी बाहर से कर ले। और हम जो देसी है ना, हमारे देसियों के जो दस्तरखान उन पे पकौड़े या समोसे या कोई भी फ्राइड आइटम ना हो तो हमें लगता है कि हमारा रोज़ा तो अधूरा है, बस कुछ मिसिंग है, समथिंग मिसिंग तो इसलिए समोसे खुद घर में बनाओ, पकौड़े खुद घर में बनाओ, जो कुछ भी खाना है खुद बस घर में ही बनाओ। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक सीरियस इशू भी शेयर करना था, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ या और लोगों के साथ भी ऐसा हो। आज तकरीबन है हमारा 14 रोज़ा है और कुछ ऐसा वो फ्राइड आइटम्स भी नहीं खा रही, कुछ ऐसा वो क्लीन ईटिंग चल रही है प्रॉपर, लेकिन मेरा मुंह जो है ना गाल के अंदर पता नहीं क्या पेन हो रही है काफ़ी दिनों से, वो जैसे छाला सा बन जाता है, शायद वो है क्योंकि वो इस जगह पे है कि वहाँ से देखा भी नहीं जा सकता, तो वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि बोलने में भी बड़ा डिस्टर्ब करता है। एनीवेज जी, अब यहाँ पे बारी आ चुकी है शामी कबाब की। जो अब बस जी इन कबाबों को मैंने शेप दे के रखनी है, ऐसे राउंड राउंड करके इनको तो साइड पे कर देना है। लेकिन ये मेरा आखिरी काम बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही जो समोसे हैं ना, वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हाथ डाला है तो हमें बनाना कब है। लेकिन इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ रायता, जो कि मुझे साथ सर्व ज़रूर करना है। रायते के बिना हमें ऐसा लगता है कि चावल हमारे जाते ही नहीं, गले से नीचे ही नहीं उतरते। रायता मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक टिप दूँ, रोज़े की हालत में हर चीज़ पे दिल चाह रहा होता है ना, दिल चाह रहा होता है कि ये भी खाएं वो भी खाएं, इस पे भी दिल चाह रहा है, लेकिन जिस पे आपको दिल चाह रहा है ना, अगर आप इफ्तार की वो दावत रख रहे हैं ना, तो सारा कुछ वहाँ नहीं आपने बनाने खड़े हो जाना। क्योंकि देखिए, अब मैंने जो मेन्यू सारा डिसाइड किया हुआ ना, ये सारा मेहनत तलब काम, और मतलब कि हर काम में ही वो इतनी मेहनत और सारा कुछ है ना। तो ये है कि अगर आप 2-3 आपके पास हाथ हैं, मतलब आपके पास हेल्प है, आप अकेली नहीं हैं, तो आप बेशक करें, मैनेज इससे ज़्यादा भी कर लें। लेकिन अगर आप अकेली हैं ना, और प्लस आपके बच्चे भी हैं और आपका एक छोटा सा बेबी भी है, तो फिर आप वही मेन्यू डिसाइड करें जो कि आसानी से चीज़ें बन सकती हैं और जो आपके दस्तरखान पे रखी हुई भी प्यारी लगे। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि खाई भी जा सके, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के बाद इतना ज़्यादा इतना हैवी खाना तो खाया नहीं जाता। पानी पी पी के ही आपका पेट इतना वो फुल हो जाता है ना, और जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं फिर आपसे हिला भी नहीं जाता। और 2 तरह के मैंने ड्रिंक बनाए थे, रूह अफ़ज़ा मैंने बनाया था और साथ ही मैंने लीमू पानी बनाया था, सिकंजबीन बनाई थी मैंने। मुझे आज तक नहीं समझ आई रूह अफ़ज़ा और जामे श्री में क्या फ़र्क है। लेजेंड तो कर लेते हैं, वो बताते हैं कि फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हमें नहीं समझ आई कि उसमें क्या फ़र्क है, मुझे नहीं पता। तो आपने मुझे ये भी बताना है कि रूह अफ़ज़ा अच्छा रहता है या फिर जामे श्री, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, सो इसलिए मैंने जो फ्राइंग थी ना वो मैंने इसमें स्किप कर दी। चावल बॉयल करते हुए, बिरयानी को दम लगाते हुए, वो भी मैंने नहीं दिखाया। पकौड़े भी मैंने नहीं दिखाए क्योंकि हर बंदे को बनाने आते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। खैर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पकौड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और फिर जी जिस दिन होती है दावत, उस अफ्तारी से आप एग्जैक्ट 10 मिनट पहले सारा कुछ वो सामान रेडी कर लेना, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने बड़ा वो कोई तमगा जो है ना वो विन कर लिया, क्योंकि फ्राइंग आइटम्स जो होती हैं वो गर्म भी रहती हैं और अफ्तार का टाइम ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, और आपका जो टेबल है वो रेडी हो जाता है माशाल्लाह से। जैसे अभी मेरा टेबल रेडी है,
पकौड़े और समोसे जो है इनको मैंने मंजिलों में डिवाइड कर दिया था। सबसे ऊपरली मंजिल पे थे पकौड़े, फिर नीचे पकौड़े थे और सबसे नीचे थे समोसे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अफ्तार पहले की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर जी यहाँ पे खाना सर्व हो चुका था और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ्तार बहुत ज़बरदस्त रहा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।